हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह इसकी अवधारणा को कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करें। इसमें आप देख रहे हैं कि चित्र जो है उसमें उत्पादन, आय और व्यय दिख रहे हैं और एक सर्किल में ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो इस बात को समझना है, जहाँ कहीं उत्पादन है तो उत्पादन के साधन हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस इत्यादि। तो उनको पुरस्कार स्वरूप जो मिलेगा वह उनकी आय होगी। जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी या वेतन, पूंजी पर ब्याज और साहसी को लाभ मिलता है। तो उत्पादन के फलस्वरूप लाभ की प्राप्ति होती है, वेतन होता है जो कि आय के रूप में उत्पादन के साधनों के पास आता है। वह जो आय आती है वो रखी नहीं रहती। उत्पादन के साधन हैं वो उसको खर्च करते हैं वस्तुओं को खरीदने में। जैसे मान लीजिए किसी श्रमिक को, मजदूर को वेतन मिल गया तो जो इनकम आया वह उससे विभिन्न आवश्यकता की वस्तुएं खरीदेगा, जिसको आप उपभोग व्यय भी कह सकते हैं। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो जब वह खर्च करेगा तो उससे फिर उत्पादन प्रेरित होगा और उत्पादन प्रेरित होगा तो फिर आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो फिर व्यय बढ़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इससे जुड़ा है। हालांकि जब हम लोग इसके मॉडल पढ़ेंगे तो द्विक्षेत्र का मॉडल, त्रिक्षेत्र का मॉडल, 4 क्षेत्रों का मॉडल, उस पर चर्चा करेंगे।